हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, डाउन विधि द्वारा सोडियम क्लोराइड से कौन सी गैस बनती है? डाउन विधि के द्वारा सोडियम क्लोराइड से राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। डाउन विधि के द्वारा सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन गैस बनाई जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम इनमें से क्या होता है? गैमेक्सिन का रासायनिक नाम राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। पाई मेसोन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? पाई मेसोन की खोज राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एच युकावा के द्वारा पाई मेसोन की खोज की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बड़ी आंत का पहला भाग इनमें से क्या कहलाता है? बड़ी आंत का पहला भाग राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बड़ी आंत का पहला भाग को कोलन कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग में राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसमें कंकाल तंत्र प्रभावित होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? कौन से रेडियो एक्टिव तत्व का नाम राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैडमियम। पोलोनियम जो है, पोलोनियम वह एक रेडियो एक्टिव तत्व है और इसका नाम जो है उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर यानी कि पोलैंड के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोलोनियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? वाटर ग्लास सोडियम के किस यौगिक को कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? सूर्य की प्रकाश की सहायता से राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी का निर्माण होता है सूर्य की प्रकाश की सहायता से। इसकी कमी से शरीर में सूखा या रिकेट्स नामक रोग उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 1902 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने इनमें से किसकी खोज किया था? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा 1902 ईस्वी में किसकी खोज की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रक्त समूह की यानी कि RH फैक्टर की खोज 1902 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी, जिसको ब्लड ग्रुप कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार पार काटती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लिम्फोफो नदी जो है वह मकर रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को आपस में जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को आपस में जोड़ने वाली कौन सी समुद्रिक नहर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कील नहर। कील नहर जो है वह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। बेसाल्ट शैल में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? बेसाल्ट तत्वों में राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन की मात्रा जो है बेसाल्ट शैलों में सबसे अधिक पाई जाती है, सिलिकॉन की मात्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13।
उलान उद्दे नामक विख्यात जंक्शन इनमें से किस बड़े रेल मार्ग पर स्थित है? उलान उद्दे नामक विख्यात जंक्शन, यह बहुत बड़े जंक्शन हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर यह जंक्शन स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। विश्व के 7 अजूबों में सम्मिलित चिचेन इट्जा कहाँ स्थित है? चिचेन इट्जा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह मेक्सिको में स्थित है, चिचेन इट्जा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से कौन सा देश दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है? यानी कि दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड को दक्षिण के ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सबसे लंबी है? विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सबसे लंबी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हडसन की खाड़ी, जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? रेल के इंजन, जो बिजली से चलने वाली इंजन होती है, उसका निर्माण कहाँ किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय को कहाँ स्थापित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अर्थशास्त्री का प्रथम अमेरिकी नोबेल पुरस्कार विजेता इनमें से कौन था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल विजेता। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सैमुएलसन, जो प्रथम अमेरिकी हैं जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सैमुएलसन को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों का मुख्यालय। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रुसेल्स में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जनजाति आयोग की नियुक्ति की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग की नियुक्ति? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग की नियुक्ति की गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भारत में नगर पालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? नगर पालिका का जनक। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन को नगर पालिका का जनक कहा जाता है। सॉरी, यहाँ नागरिकों का जनक कहा गया है। भारत में नागरिकों के जन्म के नाम से लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। विश्व प्रसिद्ध नाटक मतविलास प्रहसन के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? मतविलास प्रहसन के लेखक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महेंद्र बर्मन प्रथम मतविलास प्रहसन के लेखक हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। जेबुनिसा इनमें से किस मुगल सम्राट की पुत्री थी? जेबुनिसा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेबुनिसा औरंगजेब की पुत्री थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जुन्ना खां मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। सशस्त्र क्रांति के संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सशस्त्र क्रांति के संगठन के उद्देश्य से। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अक्टूबर 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27।
ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। 1905 ईस्वी में भवानी मंदिर नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? भवानी मंदिर नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बरिंद्रनाथ घोष के द्वारा भवानी मंदिर नामक पुस्तक की रचना 1905 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।